ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੂੰ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੂੰ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਇਆਲ ਹੋਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਇਆਲ ਹੋਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਤਾ, ਰਹਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ। ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਗੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਰਾਖੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਰਿਦ ਅੰਤਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਕੈ ਬਲਹਾਰੈ। ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਕਰ ਸੇਵਾ
सेवक प्रभु अपने, जिन मन के इच्छ पुजाए। नानक दास ताकै बलहारै, जिन पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, अज दा मुख वाक जो हजूर ने बख्शिश किया है, अज नाल ही एक महान दिहाड़ा है, महान याद है। अज दे दिन श्री अकाल तख्त साहिब जी की सिरजना हुई सी। अज दा दिन उस महान अकाल तख्त की सिरजना दिवस नूं भी समर्पित है। जदों गुरु अमरदास महाराज गोइंदवाल सन, उदों गुरु अमरदास महाराज जी ने हुक्म किया, बाबा बुढ़ा जी नूं, बाबा बुढ़ा जी नूं ते भाई लहणा जी, गुरु अंगद साहिब जी, बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास, होर सिख जिहड़े ने वो इस जगह के उत्ते आए। ते अमृतसर की धरती उदों ये जंगल के रूप में सी। जदों ये जमीन नूं देखिया ते गुरु साहिबा ने ये सिलेक्ट किया, गुरु अमरदास जी का हुक्म सी ते गुरु अमरदास जी के सेवक भाई जेठा जी गुरु रामदास अजे गुरु रामदास नहीं बने सन। अपने सेवक भाई जेठा जी नूं, बाबा बुढ़ा जी नूं, होरां सिखां नूं ये हुक्म कर दिता भी जे तुसी जमीन वो इलाका वेखिया उत्थे शहर वसेगा ते तुसी वो शहर की उसारी आरंभ कर दो। भाई जेठा जी, बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास, अनंद सिख जिहड़े वो इस अमृतसर शहर की उसारी आरंभ कर देंगे। भाई जेठा जी गोइंदवाल तो गुरु रामदास बन जाते। गुरु रामदास बन के फिर दरबार साहब आके इस दरबार साहब की उसारी विच जिहड़ियां कमियां रह गई सन, जो उसारी रह गई सी उन्होंने होर पूरा कर दे। गुरु रामदास महाराज जी ने ही हुक्म किया भी इत्थे सरोवर बने। वो जिहड़ा सरोवर सिलेक्ट किया गुरु रामदास जी ने, शहर का नक्शा जिहड़ा आरंभ किया, शुरू किया, उहदी जो मिट्टी कढ़ी सी वो मिट्टी कढ़ के दर्शनी ड्योढ़ी के अगे अकाल तख्त जिथे अज इमारत अकाल तख्त, वो मिट्टी उत्थे कढ़ी सुट्टी सी। कुछ मिट्टी नूं दूर दुराडे भी सुट गया, ले जाया गया होवेगा। कुछ मिट्टी कढ़ी ते इत्थे थड़ा साहिब बन गया। वो जिहड़ी मिट्टी कढ़ी सी वो थड़ा साहिब बन गया। कई इतिहासकारां ने लिखिया है कि समा गुरु रामदास जी का गुजरिया, समा गुरु अर्जन साहिब जी का आ गया। वो जिथे मिट्टी का थड़ा बनिया सी उहदे विच एक मिट्टी का मकान भी बन गया सी।
क्योंकि गर्मियां दे विच मिट्टी का जिहड़ा मकान आ वो ठंडा रहिंदा है, वो गर्म नहीं होता। गुरु अर्जन साहब महाराज ने सरोवर दे विच दरबार साहब बनाया। साईं मियां मीर कोलों कहंदे नीर रखवाई। सारे अमृतसर का नक्शा सारे शहर में जिहड़ा बनाया वो गुरु रामदास जी ने भाई जेठे के रूप में ते गुरु रामदास जी के रूप में बनाया। गुरु अर्जन साहब जी का समा आया, होर उन्होंने डेवलप किया ते सरोवर के विच दरबार साहब बनाया गुरु अर्जन साहब जी। हुण सामने जो मिट्टी सी उत्थे थड़ा सी, थड़े के उत्ते खलो के ढाडी वारा ढाडी लोग आउंदे सन। उत्थे खलो के गुरु अर्जन साहब संगतां नूं संबोधन करते सन, क्योंकि उच्ची थां सी, ज्यादियां संगतां नूं सुनाउण वास्ते उच्ची जगह चाहिदी है। ते ओह जिहड़ा थड़ा सी मिट्टी दा उत्थे खलो के उत्थे बैठ के गुरु साहब जिहड़े सन वो प्रवचन करते सन, गुरबाणी उचारते सन, संगतां नूं संबोधन करते सन। गुरु अर्जन साहब महाराज 1604 विच शहीद हुंदे आ लाहौर विच। 1604 दे विच उन्हां दी शहीदी 1604 दे विच हुंदी है। जदों गुरु अर्जन साहब महाराज शहीद होने वास्ते लाहौर गए सन, पिछे ये गल संगतां विच बैठ के बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास, भाई बिधि चंद वर्गे सिखां नाल बैठ के ये गल हो गई सी भी मैं उत्थे शहीद हो जाना है। मेरे तो बाद जिहड़े गुरु बनणगे 6वें पातशाह के रूप में, वो मेरे सुपुत्र गुरु हरगोबिंद साहब होणगे। इधर कुछ दिन जाते हैं, लाहौर शहादत होंदी है, वो तसीहे देंदे ने, गुरु पातशाह तसीहियां नूं झलदे आ ते उधर शहीदी होंदी है कुछ दिन बाद। जदों कुछ दिन बाद शहीदी हुई, इधर बाबा बुढ़ा जी ने, भाई गुरदास जी ने, सिख संगतां ने जिथे थड़ा साहब सी, जिथे मिट्टी इकट्ठी हुई सी, उथे उस जगह के उत्ते संगतां दा इकट्ठ होया ते बाबा बुढ़ा जी ने गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उत्थे गुरता गद्दी का तिलक लाया। गुरता गद्दी उत्ते उदों 6वें पातशाह जी की उम्र 11 साल की सी। 11 साल दे विच गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरता गद्दी ते बैठते आ 6वें नानक के रूप विच। ते समा उदों तरीक है 1604। फिर एक ध्यान रखना, मैं डेटा नहीं याद करता सास ना ही मैं सुनाऊना। उसका कारण यह है भी जिन्ने विद्वानां नूं पढ़ोगे उन्हां दी अपनी अपनी डेट है। जे तुसी महिमा प्रकाश नूं पढ़ोगे उहदे विच डेट जिहड़ी है, मिति तरीक जिहड़ी है वखरी है। जे भट्ट वहियां नूं पढ़ीए उन्हां विच तरीक वखरी है। भाई कान सिंह जी नाभा जी नूं पढ़ लईए, प्रोफैसर सहज सिंह जी नूं पढ़ लईए, लगभग कुछ विद्वानां दी 2-4 एकड़ दुकड़ विद्वानां दी तरीक मिलती है, नहीं तो सारे विद्वानां दी तरीक जिहड़ी है वो नहीं मिलती। हुण मैनूं पता है कि मैं जिहड़ी तरीक सुना दित्ती उहदे उल्ट 10 विद्वानां दी तरीकां ने। इसलिए मैं सोचता है कि जदों कोई फैसला हो जाए, एक तरीक नूं प्रवान हो जाए भी आ जिहड़ी तरीक है, आ जिहड़ी किताब है ये प्रवानित है, ते ओहदे विचों फिर आपां डेट जिहड़ी है दसी जावे। हुण असीं जे मैं प्रोफैसर सहज सिंह नूं पढ़ लिया, मैं ओहदी तरीक बयान करांगा। जे मैं महिमा प्रकाश नूं पढ़ लिया जां सूरज प्रकाश नूं पढ़ लिया, ओहदे विच डेट वखरी आ, मैं वो डेट बयान करांगा। ते संगतां दे विच भरम हो जाएगा भी उस भाई ने ते डेट आ कही सी ते इस भाई ने आ कह दित्ती। ते जदों पुछांगे तो भाई साहब कहणगे भी मैं ते सूरज प्रकाश के अनुसार कह रहा, दूजा कहेगा जी मैं तो इस विद्वान अनुसार कह रहा। तो इसलिए मैं डेटा नूं याद नहीं करता, केवल आइडिया जिहड़ा वो जरूरी है। हुण 6वें पातशाह महाराज 11 सालां विच 1604 विच जदों शहीदी हुई गुरता गद्दी ते बैठे, जिवें गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बैठे आ, उन्हां ने होर कारजां दे नाल
ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਇੱਕੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਥਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਛੋਟਾ ਤੇ ਆਹ ਵੱਡਾ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਥ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 72 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਫੈਲਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਝਾਰਖੰਡ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਸੇ ਜੁਦਾ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇਜ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਉਧਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਫੈਲ ਗਿਆ।
उधर ਨੂੰ फैलिया धर्म वो इंटरनेशनल धर्म बन गया। अज जापान दे विच इधर चले जाओ तो उन्हां दा बुद्ध धर्म जिहड़ा है वो प्रफुल्लित वा। तो साथ संगत बुद्ध धर्म जदों वड्डा नहीं सी उदों राज सत्ता ने अशोक राजे ने धर्म धारण किया ते बुद्ध धर्म जिहड़ा सी इंडिया विच एक नंबर ते आ गया, वड्डा धर्म हो गया। लोग धड़ा धड़ बोधी बनने शुरू हो गए। तो साध संगत अकाल तख्त भी उत्थे आ ते दरबार साहिब भी उत्थे आ। इहदा मतलब सी भी राजनीति धर्म नूं वख ना करियो, राजनीति सही वरत के धर्म की वरतों करियो। फिर एक ध्यान रखियो, जदों दर्शनी ड्योढ़ी दे विचों लंघ के दरबार साहिब मत्था टेको ते जिहड़े तुहाडे पैर है ना वो अकाल तख्त वल होणगे। जदों तुसीं मत्था दरबार साहिब टेकीए ते साडे मूँह जिहड़ा गुरु वल हुंदा है ते पैर अकाल तख्त वाले दर्शनी ड्योढ़ी वाले पासे हुंदे। जदों अकाल तख्त वल खलोवो ते तुसीं इधर नूं वेखो, दर्शनी ड्योढ़ी दरबार साहिब नजर आएगा। जदों तुसीं अकाल तख्त बैठो, अकाल तख्त वाले पासियों तुसीं देखो, तुहानूं दरबार साहिब नजर आएगा। इहदा मतलब की सी? लोकेशन की सी भला? इहदा मतलब ये सी भी जदों तू गुरु दे दरबार विच होवे, गुरु नाल जुड़िया होवे, उदों राजनीति तेरे पैरां च होवे, उदों राजनीति थल्ले होवे, तेरे चरनां दी दासी होवे, तेरे चरनां विच होवे। ते जदों अकाल तख्त ते बैठ के, राजनीति दे तख्त ते बैठ के तू फैसला करे, सामने तेनू दरबार साहिब गुरु नजर आए ते गुरु नूं हाजर नाजर समझ के अकाल तख्त ते फैसला करे। जदों राजनीति करे उदों गुरु नूं सामने नजर दर्शन करके, गुरु नूं हाजर नाजर समझ के उदों तू फैसला करे। ते जदों तू गुरु दे दरबार विच बैठे उदों राजनीति तेरे दिमाग विच, मन विच ना आवे, वो राजनीति तेरे चरनां विच होवे। साध संगत दरबार साहिब ना मनुखता दी तस्वीर आ। एक मनुख कैसा होवे, एक पिता कैसा होवे, एक धी पुत कैसा होवे, जवाई कैसा होवे, एक सिख कैसा होवे, एक हिंदू किहो जिहा होवे, एक मुसलमान कैसा होवे, एक बोधी कैसा होवे, एक धर्मी बंदा किहो जिहा होवे। मनुखता दी तस्वीर आ, इहदे विच रब दी तस्वीर आ। गुरबाणी दरबार साहिब दे विच, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच धर्म की तस्वीर है कि धर्म किस तरह का होगा। गुरबाणी की तस्वीर है सासत। जे तस्वीर नूं लंबा समा कायम रखना होवे, बचाउणा होवे, भी खराब ना होवे, ते ओनू फ्रेम दे विच मड़ दिता जाए। अपने घरां दे विच भी फोटो नूं जे खराब ना होवे छेती असीं कहने इहनूं फ्रेम कर दिओ यार। जे फ्रेम कर दोगे तो ये बची रहेगी, ये तस्वीर खराब नहीं होगी। ते जे इनू फ्रेम ना किया तो इन्हें खराब हो जाना। दरबार साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश आ, वो मनुखता की तस्वीर आ। इस तस्वीर नू कोई बर्बाद ना करे। अकाल तख्त फ्रेम कर दिता। जिवें फसल नू बचाउण वास्ते वाड़ की जाती है ना साध संगत, वाड़ का कोई मतलब नहीं है फसल दे नाल, पर वो वाड़ फसल नू बचाउंदी आ। फ्रेम दा तस्वीर नाल कोई संबंध नहीं। फ्रेम नहीं वेखिया जाता, तस्वीर वेखी जाती है, पर वो फ्रेम तस्वीर नू बचाउंदा आ, वो वाड़ फसल नू बचाउंदी आ। ये अकाल तख्त इस लई कायम कीता कि दरबार साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश ये मनुखता की तस्वीर आ। इस तस्वीर नू बचाउण लई गुरु साहिब ने अकाल तख्त रूपी फ्रेम दे विच मड़ दिता, फ्रेम कर दिता। जदों भी कोई दरबार साहिब वल कोई अख करदा है ते अकाल तख्त ते बैठा खालसा उहदे नाल नजिठदा है। ये फ्रेम कर दी, वाड़ कर दी साथ संगत।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਗੰਗਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰੂਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਡਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ लो फिर से बना लिया है नया आशिया, फिर किसी और तूफान से कहो दी गल करके सिखा ने हर बार दरबार साहब अकाल तख्त नूं बनाया। अज अकाल तख्त की सिरजना दिवस है। ये कुछ शब्द आपां अकाल तख्त नूं संबोधन कीते हन। अकाल तख्त कोई इमारत नहीं शासन, मत समझिए भी वो एक इमारत है। ये गुरु साहब ने बनाया है। उत्थे किसी सिख नूं ना कहो अकाल तख्त खलो के अरदास करके आ जाओ, आपे अकाल तख्त अकाल फैसला करेगा। ये ना सोचियो कि उत्थे उतों के जिहड़े भाई साहब ने, ग्रंथी सिंह ने, सिंह साहब ने, मैं उन्होंने कहां तो फिर गल बनेगी। बंदे विच कमियां हो सकदियां, भाई साहब दे विच कमी घाट हो सकती है, पर अकाल तख्त विच नहीं। वो गुरु दा आ, वो अकाल दा आ। तुसीं अरदास करके आ जाओ। दरबार साहब मनुखता की तस्वीर है, कोई भी जा सकता है, पर अकाल तख्त सिख जा सकता है। अकाल तख्त उत्ते सिख की अरदास हो सकती है, किसी होर दी नहीं। तो साध संगत नाल अज मुख वाक भी आया है। आओ एक मिनट वास्ते आपां गुरमंत्र नाल सांझ पाइए। वाहे गुरु 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 अज दा मुख वाक हजूर आखदे ने प्रभ के शरण परमात्मा दी शरण सगल भै लाथे सारे भै लथ गए परमात्मा दी शरण विच सारे दुख डर खत्म हो गए दुख बिन से सुख पाया दुख बिनस गए सुख पाया सुख प्राप्त हो गए दयाल होवा पार ब्रह्म स्वामी कहते पार ब्रह्म परमात्मा जिहड़ा दयालु वा वो मेरे ते दयावान होया उन्हें दया कर दी पूरा सतगुर ध्याया उदी दया नाल मैं पूरे सतगुरु नूं ध्याया उदी कृपा हुई उन्हें रहमत कीती वो दया मेरे ते उन्हें कीती ते मैं पूरे सतगुरु नूं ध्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता हे प्रभु जी हे वैगुरु तू मेरा साहिब है तू मेरा दाता है कर कृपा प्रभ दीन दयाला हे वैगुरु हे दयालु कृपा करो मेरे ते
गुण गावो रंग राता, मैं तेरे गुण गावां, तेरे नाम रंग विच रत्या रवां। हे दयालु वाहिगुरू मेरे ते किरपा कर। सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, परमात्मा दे सतगुरु ने मैनू नाम दृढ़ करा दिता। सतगुरु नाम निधान, निधान दा अर्थ है खजाना, नाम खजाना दृढ़ाया, दृढ़ करा दिता मैनू। सतगुरु ने मैनू नाम दृढ़ करा दिता। ते जदों कराया ना साध संगत, चिंता सगल बिनासी, सारी जिहड़ी चिंता सी मेरे अंदरों वो बिनस गई, खत्म हो गई। कर किरपा अपनो कर लीना, कर किरपा, किरपा करके अपनों कर लेना। उन्हें मैनू अपना बना लिया, प्रवान कर लिया। मैनू उन्हें अपना बना के प्रवान कर लिया। कर किरपा अपनों कर लेना, मन वसिया अविनाशी, मेरे मन दे विच हुण वो अविनाशी वस गया। अविनाशी कौन? परमात्मा। वो परमात्मा सतगुरु की कृपा नाल मेरे मन विच वस गया। सतगुरु ने मैनू नाम दृढ़ करवाया, चिंता बिनस गई है, सुख की प्राप्ति हो गई। ये वाहिगुरू की ही कृपा हुई। ताको विघ्न ना को लागे, ओनू कोई भी विघ्न नहीं लगता। विघ्न तो मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई झंझट, कोई कलेश नहीं ओनू व्यापता। किनू जी? जो सतगुर अपने राखे, जिन्होंने सतगुरु ने अपना बना के रख लिया, जिन्हों सतगुरु ने अपना बना लिया, उन्होंने कोई विघ्न नहीं व्यापता। चरण कमल बसे हृदय अंतर, वाहिगुरू दे चरण कमल जिहड़े ने वो मेरे हृदय विच वसदे। बसे हृदय अंतर, अमृत हर रस चाखे, मैं ओदे अमृत रस नूं चख भी लिया ओदी कृपा नाल। ओदे चरण मेरे हृदय विच वसदे आ, ओदे चरनां दा, ओदे अमृत दा, नाम दा रस भी मैं चख लिया। कर सेवा सेवक प्रभु अपने, कहते ने कि सेवक बन के परमात्मा दा तू सेवा कर। कर सेवा, सेवा कर। सेवक प्रभु दा सेवक बन के, ते प्रभु दा सेवक बन के सेवा उही करता है जिहदे उत्ते रब दी कृपा हो। ते कहंदे जिहड़ा सेवा करदा आ, सेवक प्रभ राखे, ते फिर ना हजूर कहंदे ने जिन मन की इच पुजाई, जिन्हें परमात्मा ने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। नानक दास ताके बलहारे, मैं नानक दास उस तो बलहारे जाना वा। जिन पूरन पैज रखाए, जिस वाहिगुरू ने पूरन तौर ते मेरी पैज, मेरी इज्जत रख लई है, मैं उहदे तो बलहारे जाना वा, उन्हें मेरी पैज रख लई है। ये अज दा मुख वाक जी। भुलां चुकां दी खिमा, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी